हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। जब मैं बैठा था और ये सोच रहा था कि स्टूडेंट को ऐसी कौन सी टॉपिक प्रोवाइड कराई जाए जो बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि बैठे बैठे क्या करें भाई, करना है कुछ काम और पढ़ाई स्टार्ट करो लेकर प्रभु का नाम। मैं आपके लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो आज हम क्लास 12 हिंदी में आपका 6 नंबर कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो हिंदी में आपका 100 में 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी के टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन को बताऊंगा और किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि अगर इस तरह से लिखोगे हिंदी की कॉपी में पत्र तो आपको 6 में 6 पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। तो टाइम पास हमें नहीं करना है। मैं आपको 3 ऐसे लेटर यहां पे बताने वाला हूं। देखिए 1 2 3 3 ऐसे लेटर बताऊंगा जो हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला जो हमारा लेटर है वो है, अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को पत्र लिखिए। आप जिस नगर या गांव में रहते हैं वहां पे जो पानी पीने का जो पानी है वो शुद्ध पानी नहीं आता है, ठीक है। तो आपको नगर के जल संस्थान के प्रबंधक को एक पत्र लिखना है, अभी मैं बताऊंगा इसको। दूसरा, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। मतलब संक्रामक रोग जो है वो लगातार बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को एक पत्र लिखना है। ये भी मैं अभी लिखकर आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना भैया, मत लो भाई टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम, ठीक है। तीसरा, अपने नगर की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। मतलब जिस नगर में आप रहते हैं वहां पे भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, ठीक है, कुछ दबंगों के द्वारा, तो उस पर आपको नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। देखिए भैया, पत्र लिखने का अगर तरीका समझ गए ना, यकीन मानो आपको 6 में 6 पूरे नंबर मिलेंगे। कोई भी पत्र रटने से आप नहीं जान सकते। हाँ, हालांकि 4-5 लेटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट लेटर, सॉरी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने टॉप 5 लेटर्स को बताया है, जिसमें से 3 लेटर मैं इस वीडियो में लेकर आऊं। सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर पत्र लिखेंगे। अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। जहां आप रहते हैं शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है और जल ही जीवन है, आपको भी पता है, तो उस पर एक पत्र आपको लिखना है। तो ऐसे हम लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा है, इसी तरह से आपको जाकर एग्जामिनेशन में लिखना है, ज्यादा झाम मत कीजिएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा। अब आप कहेंगे सर गोंडा आपने लिख दिया है, तो हम गोंडा से हैं भाई, तो गोंडा लिखिए, ठीक है। आप जहां से हैं उस एड्रेस को भी लिख सकते हैं, और ये कंपलसरी नहीं है कि आप अपने ही एड्रेस को लिखिए, किसी भी एड्रेस को लिख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनको लिखना है सेवा में, फिर श्रीमान लगाकर आप किसको पत्र लिख रहे हैं, निदेशक जी को लिख रहे हैं। गोंडा जल बोर्ड गोंडा, यानी कि गोंडा का जो जल बोर्ड है उसको हम शिकायत करते हुए एक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। अब विषय क्या है भाई, आप कुछ भी करते हैं, आपका एक टारगेट होता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाना है, तो विषय हेडिंग डालेंगे। आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, तो हम पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। मतलब जो पेयजल अधिकारी हैं उनको जल आपूर्ति कराने के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं भाई, ठीक है। प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो सेवा में श्रीमान निदेशक आपको लिखना है। तो 2 चीजें समझ में आई। सबसे पहले सेवा में लिखकर जिसको आप लिख रहे हैं उसको लिखना है, कहां लिख रहे हैं, हम गोंडा में लिख रहे हैं तो गोंडा लिख देना है। विषय पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु। अब महोदय लिखकर आपको अपनी प्रॉब्लम को बताना है, ठीक है। देखिए मैं आपका ध्यान वजीरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए वजीरगंज गोंडा में एक छोटा सा जगह है वजीरगंज, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है पानी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर हम पत्र लिख रहे हैं। तो मैं आपका ध्यान वजीरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ,
ठीक है। मतलब जहां आपने जिस बोर्ड को लिखा है वही यहां पे लिखिएगा। ऐसा नहीं कि यहां पे आपने मेरठ लिख दिया और यहां पे गोंडा लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, इस क्षेत्र में अपनी प्रॉब्लम को बताना है महोदय लिखकर। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम होता है। मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता, ठीक है। मतलब 35 मिनट ही सिर्फ नलों में पानी आता है और पानी का दबाव बहुत कम होता है। जब हम मोटर यूज करते हैं तो ऊपर की मंजिलों पर पानी नहीं चढ़ पाता। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है। शाम को भी पेयजल की जो आपूर्ति है वो अनियमित है, सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। जल ही जीवन है, जल के बिना हम नहीं रह सकते। 2-2 दिन तक पानी ना आए तो क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए, पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है, थोड़ा गुस्से में है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो आपको महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम लिखना है। जैसे यहां पे महोदय मैंने लिख दिया, फिर अपना प्रॉब्लम लिखा। अब आपको आग्रह करना है, अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। आपको प्रार्थना करना है कि सर, आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। दिनांक 22/2/2024, 24 नहीं लिखना है, ठीक है। समझ में आया? दिनांक मत डालिएगा। भौदिये लिख देना यहाँ पे, काखागा। अपना नाम भी नहीं डालना, एड्रेस डाल दीजिएगा वजीरगंज गोंडा। तो इस तरह से आप पेयजल अधिकारी को एक पत्र लिख सकते हैं। पहले सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखिए, एड्रेस लिखिए, विषय किस विषय पर लिख रहे हैं उसको लिखिए, महोदय करके आपको अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा बड़ा सा लिख देना है और बाद में उनसे अनुरोध कर लेना है और फिर धन्यवाद लिखकर दिनांक डाल के भौदिये लिखकर अपना नाम मत लिखिएगा, काखागा लिख दीजिएगा, वजीरगंज गोंडा, ठीक है। इतना आपको लिखना है। नाम में पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, नाम मत लिखिएगा, नहीं तो नाम कम हो जाएगा, नंबर कम होगा। तो ये आपका हो गया पहला पत्र। जल बोर्ड अधिकारी को पत्र लिखना आपने सीख लिया। अब हम लोग दूसरा पत्र लिखेंगे भैया। अब कुछ रोग हैं, देखो, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। देखिए, संक्रामक रोग जो है लगातार बढ़ रहा है और आपको उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए चिकित्सा अधिकारी जी को एक पत्र लिखना है, जो चिकित्सा अधिकारी जी हैं, ठीक है। तो देखिए, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा। मैं गोंडा जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वहीं से हूं, तो वही मैं लिख रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एड्रेस अपना ही लिखिए, जिसका चाहे उसका लिख सकते हैं। कोई एड्रेस तो लिखना ही था, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा। विषय आपको क्या लिखना है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। देखिए भैया, संक्रामक रोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि दवाइयों की कमी होगी, इसीलिए बढ़ रहे हैं, ठीक है। या विषय में आप ये भी लिख सकते हैं, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख देना है। फिर महोदय लिखना है, फिर अपनी प्रॉब्लम। मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, जो ये पत्र लेखन था इस प्रकार से दिया था, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र। ये ऐसे भी दिया जाता है कि दवाइयों के अभाव के लिए आपको एक पत्र लिखिए चिकित्सा अधिकारी को, ठीक है। तो उस तरह भी यही लिखा जाएगा। तो मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर, टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस जो देखते हैं वो नहीं है, ठीक है। पीत ज्वर मतलब टाइफाइड, सुना होगा नाम, ठीक है। और जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर है। मतलब हमारे पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू बुखार, मलेरिया, टीबी, पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर है, मतलब लगातार बढ़ रहे हैं। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। जब दवा ही नहीं रहेगा भाई तो निरंतर पीड़ितों की संख्या तो बढ़ेगी जो रोगी हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टरों द्वारा पीड़ित को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन के पहुंच से बाहर है। मतलब जो डॉक्टर साहब हमारे जिला अस्पताल के जो डॉक्टर साहब हैं वो जो दवाई लिख रहे हैं वो कह रहे हैं बाहर से लाओ। अब बाहर हम जा रहे हैं मेडिकल पर लेने तो बहुत महंगी महंगी दवाइयां हैं। देखिए, जिनके पास पैसा है
वो तो ले आएंगे भाई, कितना भी महंगा होगा, लेकिन जो गरीब है, जो किसी तरह अपना भरण पोषण कर रहे हैं मजदूरी करके, वो कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लेकिन डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है। जो 200-300 रुपए पर मजदूरी कर रहा है 400 रुपए पर, वो कहां से 1000 रुपए की दवाई ले आएगा? उसकी 2 दिन की मेहनत चली जाएगी। मतलब पैसे की जिसके पास कमी है उससे जाकर पूछिए। पैसे की वैल्यू हमेशा कीजिए, क्योंकि पैसा रहेगा तब, जब तक रहेगा आपके पास पैसा, लोग पूछेंगे भाई है तू कैसा। नहीं रहेगा पैसा तो भाड़ में जा। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको अनुरोध करना है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ ले सके। अनुरोध करके आपको ऐसे लिख देना है कि आप जल्दी से जल्दी हमें प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम हमें ना हो और दवाइयां सब ले सके। अब देखिए यहां पे भी ऐसे ही आपको नीचे लिखना है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं दिनांक। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया दिनांक, फिर डॉट डॉट कर दीजिएगा, ना ही लिखें तो भी बेटर रहेगा। और इस साइड में लिख दीजिएगा भवदीय, भवदीय जैसे हमने उस पे लिखा था। ठीक है, भवदीय लिख दिया। अब आपको लिख देना है नाम, नाम मत लिखिएगा, का खा गा। ठीक है, ऐसे लिख देना है। फिर आपको लिख देना है, जैसे हमने लिखा है गोंडा, तो हम लिख देंगे भैया वजीरगंज गोंडा, वजीरगंज गोंडा। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक, काम खत्म हो गया। क्या है प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ऐसे आपको लिखना है कि अगर दवाइयों पर या संक्रामक रोग पर आप लिख रहे हैं तो सेवा में हेडिंग डाल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे लिख दें, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। देखो ध्यान से समझा रहा हूं मैं आपको, टेंशन मत दीजिए। सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, विषय आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं वो लिखना है। फिर महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो ऐसे आपको लिख देना है, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए, ठीक है, बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, टीबी, डेंगू, मलेरिया तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ उठा सके। दिनांक भवदीय, काखागा, वजीरगंज गोंडा। बस हो गया, काम खत्म। समझ में आ गया? ये आपका दूसरा पत्र होगा। एक और पत्र हम देखेंगे जो कि मैंने बताया था अवैध कब्जा दबंगों द्वारा कर लिया गया, उस पर आपको एक पत्र लिखना है। चलिए देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट अपना थर्ड पत्र देखते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए इस टॉपिक पर हम पत्र लिखेंगे थर्ड वाला। अपने नगर की सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। मतलब आप जिस नगर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वहां पे जो सार्वजनिक भूमि है उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है दबंगों के द्वारा। ठीक है, तो उस पर आपको शिकायत करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। तो इसमें भी हम सेवा में ऐसे लिखेंगे नगर पालिका अध्यक्ष गोंडा। ठीक है, फिर आपको विषय लिखना है, लगभग वही प्रोसेस है जो हमने प्रीवियस 2 पत्र में बताया। ठीक है, विषय आपको अवैध कब्जे को हटाना। फिर मान्यवर लिखना है या महोदय मान्यवर दोनों आप लिख सकते हैं। हम लोहिया नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान कॉलोनी और आसपास हो रहे अवैध कब्जों की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। मतलब हम लोहिया नगर निवासी, मतलब कई लोग हैं, हम का मतलब कई लोगों का ग्रुप है। लोहिया नगर में कई लोग रहते हैं जो अवैध कब्जे के लिए शिकायती पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, ये एक शिकायती पत्र है। तो हम लोहिया नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान कॉलोनी और आसपास हो रहे अवैध कब्जे की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। यहां सार्वजनिक भूमि पर कुछ शरारती तत्वों ने कब्जा कर लिया। शरारती तत्वों का मतलब कुछ दबंगों ने, जिनको दबंग बोलते हैं, ठीक है,
पैसे भाई उनके पास ज्यादा रहते हैं, वे गरीबों को सताते हैं। ठीक है, तो यहां सार्वजनिक भूमि पर कुछ शरारती तत्वों ने कब्जा कर लिया है और वो वहां पर गैर कानूनी कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब एक तो उन्होंने कब्जा भी कर लिया सार्वजनिक जमीन को, उसके बाद में वहां पे गैर कानूनी कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इलीगल काम है उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। इस गैर कानूनी कार्यों में जुआ, नशाखोरी, शराब का अवैध व्यापार और कुछ हदों तक वेश्यावृत्ति भी शामिल है। यानी कि उन्होंने जमीन को तो कब्जा कर ही लिया है, साथ में वहां पे जुआ, नशाखोरी, शराब, अवैध व्यापार और वेश्यावृत्ति तक का काम कर रहे हैं वो। यानी कि ये सारी चीजें गैर कानूनी है, इलीगल है और ये काम वो कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़ा, मारपीट व कॉलोनी वासियों के साथ गाली गलौज की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। मतलब भाई कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहेंगे, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो अगर ये सब होते हुए देखेंगे, जुआ, नशाखोरी, शराब, अवैध व्यापार, तो उनको बुरा लगेगा, उनको हर्ट होगा। तो इसीलिए मारपीट तक की नौबत वहां पे आती रहती है। इस कारण बच्चों और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। बच्चे और महिलाएं अगर बाहर जाएंगी तो जो नशाखोर हैं, क्योंकि नशे में कुछ पता नहीं चलता, तो वो कैसे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती हैं। इन शरारती तत्वों को कुछ राजनीतिक संरक्षण मिला होने के कारण हम में से कोई भी इनके खिलाफ ज्यादा नहीं बोल पाते। मतलब जो दबंग लोग हैं उनको राजनीतिक का भी साथ मिला है, कुछ नेताओं का साथ मिला है, जिसके कारण हम उनसे नहीं बोल पाते। अगर उनसे जाएंगे, झगड़ा करेंगे तो वो नेताजी से कहेंगे, नेताजी हमारे ऊपर बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अतः आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी समस्या पर ध्यान देते हुए इसका अति शीघ्र समाधान कराएं। अब आपको निवेदन करना है कि हमारी समस्या पर ध्यान देते हुए इसका अतिशीघ्र समाधान कराएं। शीघ्र कार्यवाही की आशा में दिनांक लिखना है और समस्त लोहिया नगर निवासी, मतलब आप कई लोग हैं, ग्रुप में आप पत्र लिख रहे हैं, अकेले कौन लिखेगा, अकेले लिखकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारेगा। तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिख देना है जितने भी निवासी हैं। तो इस तरह से आपको अवैध कब्जे को हटाने के लिए पत्र लिखना है। अवैध कब्जे को हटवाने के लिए ग्रुप में लोग होते हैं लोहिया नगर के, उस पर आपको पत्र लिखना है। तो सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष गोंडा, विषय अवैध कब्जे को हटाना। मान्यवर लिखकर आप अपनी प्रॉब्लम बताएं कि अवैध कब्जा किया जा रहा है कुछ दबंगों के द्वारा। ठीक है, वहां पे गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, जुआ, नशाखोरी, शराब, अवैध व्यापार आज सब। ठीक है, और लड़ाई झगड़ा भी कॉलोनी वासियों के साथ होता रहता है। और जो दबंग लोग हैं उनको कुछ राजनीतिक संरक्षण भी मिला है, कुछ राजनीतिक साथ मिला है, जिनके कारण वो और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो आप अनुरोध कीजिए कि हमारी समस्या को ध्यान में देते हुए इसका अतिशीघ्र समाधान कराएं। ऐसे आपको नीचे लिख देना है, काम खत्म। ठीक है, हो गया। तो पत्र लेखन हमारा फिनिश हो चुका है। तो स्टूडेंट आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। हमने आज क्लास 12 हिंदी के टॉप 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र को बताया। इन 3 पत्र को अगर पढ़ के जाओगे 6 में 6 लाओगे और लिखने का तरीका अगर आप समझ गए होगे तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। आगे जो बचा है उसको भी मैं लेकर आऊंगा, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड एग्जाम तक हम सबको टॉपर बना कर रहेंगे। तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।